अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सर्दियों के मुतल्लिक है। तो सर्दियों में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनको बलगम बननी ज़्यादा शुरू हो जाती है और बार बार गले में आती है, जिसकी वजह से उन्हें गला जो है बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें 5 ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जिनसे आपने परहेज़ करना है, जिनसे बलगम ज़्यादा बनती है। उस एंड पे मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिसे आप इस्तेमाल करके तो उस बलगम को जल्दी से बाहर निकाल सकते हैं और इसे कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे ऐसी चीज़ें जो बलगम ज़्यादा मकदार में बनाती हैं, तो सबसे पहले नंबर पे है केला। केला जो है वो जो बलगम को ज़्यादा मकदार में बनाता है, आप कोशिश करें कि इसे ना इस्तेमाल करें। तो अगर बहुत मजबूरी है तो आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस पर जो है काली मिर्च वो थोड़ी सी छिड़क लें, तो उससे इसकी जो बलगम बनाने की मकदार है वो कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर है दही। दही जो है वो सर्दियों में खासकर ज़्यादा मकदार में बलगम डिस्चार्ज बनाता है, तो उससे बचने के लिए आप इसे इस्तेमाल ना करें। तो अगर बहुत मजबूरी है, आपने इस्तेमाल करना ही है, तो आप इसे रहते की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें आप काली मिर्च इसमें डाल के तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो नंबर तीसरे पे अगर आए तो वो चीज़ है ब्रेड। ये भी है जो है बलगम ज़्यादा मकदार में बनाती है, क्योंकि इसमें जो प्रिजर्वेटिव इसमें केमिकल ऐसे डाले जाते हैं जो इसको प्रिजर्व करने के लिए डाले जाते हैं। तो वो जो केमिकल होते हैं वो बलगम जो है वो ज़्यादा मकदार में बनाते हैं। तो इसलिए इसको आप जितना कम इस्तेमाल करें उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अक्सर आपने देखा होगा सांस के मरीज़ जो है उनको अगर ब्रेड ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उसका सांस का मसला जो और बढ़ जाता है। अगर कोई मरीज़ है सांस का वो ब्रेड खाता है तो उसको आप 5 दिन ब्रेड छोड़ के रोटी खाने को कहें तो आप देखेंगे कि बहुत ही उसको फ़ायदा होगा और उसका सांस जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो है चावल। चावल जो है वो भी जो है बलगम ज़्यादा मकदार में खारिज करते हैं, बनाते हैं। तो इसके लिए चावल को भी आप कम इस्तेमाल करें। तो अगर करना है तो कम मकदार में भी करना है तो सुबह या दोपहर करें, शाम को नहीं करना, क्योंकि शाम को चावल इस्तेमाल करने से बलगम ज़्यादा बनती है। तो 5वें नंबर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसिडिटी तेज़ाबियत पैदा करते हैं, उनसे भी आपने बचना है। जैसे कि फ़ास्ट फूड हो गया, कॉफ़ी हो गई, चॉकलेट हो गई। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बलगम ज़्यादा मकदार में बनाती हैं। उसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह से एसिडिटी पैदा होती है। तो हमारी जो एसोफेगस है उसके आगे जो ढक्कन होता है उसको यूँ ही टच कोई चीज़ करती है तो वो उसे बलगम वो उसको बलगम बनना शुरू हो जाती है ताकि उसको डिस्चार्ज करें। मसलन जब आप किसी गंदगुमान वाली जगह में जाएँ तो गट्टा दूध जो है वो आपके जब गले में जाती है तो फ़ौरन जो है बॉडी जो है बलगम बनाती है ताकि उसको बाहर डिस्चार्ज करें। इसी तरह जब मैदे के अंदर से तेज़ाबियत जो है वो उठकर ऊपर ढक्कन को टच करती है एसोफेगस के, तो आखिरी किनारे को, तो वो बलगम ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है ताकि वो इस चीज़ को बाहर फेंके। तो इसलिए इन चीज़ों को भी आप ना खाएं, इनसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करें। उसमें जो मसलन के फ़ास्ट फूड हो गया, कॉफ़ी हो गई, सोडा वगैरह हो गया जो है, ये चीज़ें जो हैं ये भी बलगम ज़्यादा मकदार में बनाने का सबब बनती हैं। तो ये थी अहम 5 चीज़ें जिनसे बलगम ज़्यादा मकदार में बनती हैं, इनसे परहेज़ करना है। तो एंड पे मैं आप आगे बारी नुस्खे की, तो इसके लिए होम्योपैथी की बहुत सी कमाल चीज़ें मेडिसिन है। तो उसके लिए बाद में मैं लेक्चर रखेंगे, लेकिन आज का जो नुस्खा है वो देसी नुस्खा था। तो वो ये है कि एक छोटा सा पीस अदरक का लेना है, उसको छोटे पीस करके गर्म पानी में डाल के उसके अलावा उसमें काली मिर्च और हल्दी डालनी है। 3 चीज़ें ये हो गई। चौथी चीज़ है शहद। तो ये 3 चीज़ें जब आपने पानी में डाल के उसको उबालना है तो उसके बाद उसे नीचे रख के पोनी से पुन लेना है। वो उस पानी को आप रहने दें थोड़ी देर, जब नीम गर्म हो उसमें 1 चम्मच शहद डाल के आपने पीना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो बलगम हो वो कम मकदार में होगी।
یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے. دوسری ویڈیو سے لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور دوستوں احباب کو بھیجیں تاکہ اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو اسے استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکیں. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.